नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपन देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 4 का, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब उसी अणु में उपस्थित या किसी अन्य अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो उनके बीच में निर्मित होने वाले आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। जब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु में कौन कौन काउंट है? जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु में 3 ही काउंट होंगे, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल 3 ही परमाणु बनाएंगे। जब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उसी अणु में उपस्थित या अन्य अणु में उपस्थित आंशिक धनावेशित, जिस पर क्या हो? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो, आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु को आकर्षित करते हैं, तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन के मध्य निर्मित होने वाले आकर्षण बल और इनको अपन इस तरीके से दर्शाएंगे, हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। जब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन, अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु को आकर्षित करते हैं, जिनको अपन इस प्रकार के डॉटेड रेखा वाले बंधों से दर्शाते हैं, तो उन बंधों को अपन हाइड्रोजन बंध कहते हैं। लेकिन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजी बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, सहसंयोजक बंध नहीं होंगे। ये केवल अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन के बीच में नए आकर्षण बल होंगे, जो आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन और आंशिक ऋणावेशित अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में निर्मित होंगे। ये सहसंयोजक बंध नहीं होंगे। अब ये तो कहलाते हैं हाइड्रोजन बंध। जैसे अपने पास HF का एक मॉलिक्यूल है, HF का दूसरा मॉलिक्यूल है, HF का तीसरा मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या है? फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो इस सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आकर्षित रहेंगे, तो फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश। ऐसा ही इसमें होगा, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। ऐसा ही इसमें होगा, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। अब इस अणु में देखो, अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन, हाइड्रोजन देखो यहाँ सहसंयोजी बंध से जुड़ रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, सहसंयोजी बंध है, ये डायरेक्ट अटैचमेंट है। और ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु जो आंशिक धनावेशित है, दूसरे अणु के आंशिक ऋणावेशित फ्लोरीन के साथ क्या रहेगा? आकर्षित रहेगा। यानी ये नए प्रकार के आकर्षण बल है, वो निर्मित होंगे किसके मध्य? आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन और आंशिक ऋणावेशित अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में। ये आकर्षण बल क्या कहलाते हैं? ये आकर्षण बल हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। ये तो हैं सहसंयोजी बंध ये, और ये कौन से बंध हैं? हाइड्रोजन
बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? एक होता है अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतर आणविक, जब दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध निर्मित होता है, यानी एक अणु का आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन दूसरे अणु के आंशिक ऋणावेशित अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ आकर्षित रहता है या आकर्षण बलों का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ हैंडशेक करता है, हाथ मिलाता है, तो वो अंतर आदमी क्या है? बॉन्डिंग है। तो यहाँ अंतर आणविक यानी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, दो देशों के बीच में, तो दो अणुओं के बीच में होगी, दो अलग अलग अणुओं के बीच में होगी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको कहेंगे अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य निर्मित होती है, उसको क्या कहते हैं? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। देखो जल का अणु है अपने पास, ये जल का एक मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होगा ज़्यादा विद्युत ऋणता के कारण, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश। ये जल का अपने पास दूसरा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश है, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश है। ये जल का तीसरा मॉलिक्यूल हो गया अलग, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है और ये अलग मॉलिक्यूल है। एक अणु का आंशिक ऋणावेशित परमाणु दूसरे अणु के आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन के साथ क्या है? आकर्षित रहता है। ये नए जो आकर्षण बल बन गए हैं अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन के बीच में क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य है, अलग अलग अणुओं के मध्य है। एक अणु का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है और दूसरे अणु का कम विद्युत ऋणी परमाणु यानी आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन है, तो उनके बीच में ये बॉन्डिंग निर्मित हो रही है, इसको कहते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा टाइप का जो प्रकार है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो है अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, यानी एक ही अणु में उपस्थित अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और उसी अणु में उपस्थित आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन के बीच में जो है वो नए आकर्षण बल निर्मित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अंतः आणविक, यानी उसी अणु के अंदर। जैसे मैं अपने जैसे ये पकड़ लेता हूँ कान को, तो ये क्या है? एक ही मॉलिक्यूल है और उसी में बॉन्डिंग हो रही है। मैं अपने से ही हाथ मिला लेता हूँ, एक ही मॉलिक्यूल है उसी में बॉन्डिंग हो रही है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो ये कहाँ होगी? एक ही अणु में होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब देखो एग्जाम्पल देखो, ये अपने पास है फिनोल और इसका ये NO2 समूह जोड़ा हुआ, ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें ये ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेशित, हाइड्रोजन आंशिक धनावेशित, इनके बीच में यदि बॉन्डिंग बन जाती है, आकर्षण बल, नए आकर्षण बल निर्मित हो जाते हैं जो सहसंयोजक बंध नहीं है, तो इनको कहेंगे अपन अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी एक ही अणु में निर्मित होने वाले बंध, एक ही अणु में निर्मित होने वाले बंध। ये उसी अणु का क्या है? हाइड्रोजन, ये उसी अणु का क्या है? ऑक्सीजन, और उनके बीच में नए आकर्षण बल बन गए, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएंगे। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके प्रकार।